हाय गाइस, आज हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया के टॉप 3 फंड के बारे में, जिसमें अगर आपने पिछले 10 साल पहले 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए में कन्वर्ट कर दिया है। और किस टाइप के इन्वेस्टर के लिए इस फंड सुटेबल होंगे और किस टाइप के इन्वेस्टर को इस फंड से दूरी बना कर रखना चाहिए और मिनिमम होल्डिंग टाइम आपके क्या होना चाहिए, तो आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो पहले निप्पॉन इंडिया केएमसी के बारे में बात करें तो निप्पॉन इंडिया इंडिया के फोर्थ सबसे लार्जेस्ट एएमसी है, जो कि और इनके काफ़ी काफ़ी फंड्स चल रहे हैं। और ये 30 जून 1995 में लॉन्च हुआ, तब से अभी तक काफ़ी पुराना एएमसी है। और एयूएम की बात करें तो 5,13,159 करोड़ का एयूएम मैनेज कर रहे हैं ये। इनके जो जितने भी फंड्स हैं, कुछ फंड्स काफ़ी अच्छा रिटर्न निकाल के दे रहे हैं अपने इन्वेस्टर को और इन्वेस्टर के भरोसे पे कायम हो रहे हैं, जिससे इन्वेस्टर इनके फंड्स में काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला फंड के बारे में बात करें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है और इसकी रिटर्न की बात करें तो एक साल का रिटर्न 58.57% का है। 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 52.92, 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 42.11 और 5 साल की रिटर्न की बात करें 43.52 और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 28.39% का, पहले 10 साल में 28.39% का रिटर्न डिलीवर किया है। और लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो पिछले 1 साल में 55.84, 2 साल में 44.50 और 3 साल में की बात करूँ तो 32.74 और 5 साल की रिटर्न की बात करूँ तो 39.30 है। और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 26.35 है, जो कि काफ़ी शानदार फंड है। पिछले अगर 1 साल पहले अगर किसी ने लमसम इन्वेस्टमेंट किया होता तो उसकी उसकी वैल्यू आज की डेट में 10,36,000 रुपये होती। अगर किसी ने 5,05,000 रुपये की SIP की होती तो आज की डेट में उसकी वैल्यू होती जो 33,62,512 रुपये की। तो काफ़ी शानदार फंड है। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 215 कंपनियों में होल्डिंग है। टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो HDFC बैंक, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, किर्लोस्कर, वोल्टास, एपेयर इंडस्ट्री, तेजस नेटवर्क, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल, मल्टी कमोडिटीज। तो ऐसे काफ़ी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके जो टॉप होल्डिंग है काफ़ी अच्छी है और होल्डिंग भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रखी है। तो इस फंड की इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एक रेसिडेंशियल इन्वेस्टर हैं और आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाई रिस्क और हाई रिटर्न की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल कैप में काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है, जो कि 250 के बाद शेयर मार्केट में लिस्टेड जितनी कंपनियां होती है वो स्मॉल कैप में आती हैं। तो आप अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करना। अगला फंड जो आता है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है और काफ़ी शानदार फंड है। इसकी रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल की 59.13% का है रिटर्न। 2 साल की बात करें तो 51.1 है और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 39.29 और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 36.76 और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 24.04। अगर इस फंड में अगर किसी ने 10 साल पहले अगर 5,000 रुपये की SIP चालू की होती तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 24,96,823 रुपये की हो गई होती। जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होता 6 लाख रुपये का और जो टोटल वैल्यू होती 24,96,000, ऑलमोस्ट 25 लाख रुपये हो गए होते उसकी वैल्यू। अगर किसी ने 1 लाख रुपये का लमसम किया होता तो आज के डेट में उसकी वैल्यू 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 6,42,000 रुपये की हो गई होती। इसकी होल्डिंग की बात करें तो 95 कंपनियों में होल्डिंग हो जाएगा। जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे आपको 95 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। टॉप टॉप 10 होल्डिंग की बात करें तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना। काफ़ी शानदार के होल्डिंग्स हैं। और मिड के फंड वो फंड होते हैं जो शेयर मार्केट में लिस्टेड 100 से 250 के बीच में जो भी कंपनियाँ आती हैं वो मिड कैप कैटेगरी में आती हैं। तो इसमें इनमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है लार्ज कैप में कन्वर्ट हो जाए ग्रोथ करके। तो इनमें एज कम्पेयर टू मिड कैप रिस्क कम होता है, लेकिन रिटर्न आपको स्मॉल कैप से कम देखने को मिलता है और लार्ज कैप से ज़्यादा मिलेगा। तो अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो आप इस फंड में भी फोकस कर सकते हैं। अगर आप कंजर्वेटिव है तो आप इससे दूरी बना कर रखें। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हैं तो आपके लिए फंड काफ़ी अच्छे हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करें होल्डिंग की, तो अगर आपकी मिनिमम होल्डिंग 6-7 साल से ऊपर की है तो आप इन दोनों फंड में फोकस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिनिमम होल्डिंग अगर इतना हो जाता है तो आप सेफ जोन में चले जाते हो। आपकी पैसे में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिलेगी, लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं।
ना के बराबर हो जाते हैं और जीरो के आसपास के हो जाते हैं। अगला फंड की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड लार्ज कैप कैटेगरी के सबसे लार्ज कैप कैटेगरी में के काफ़ी शानदार फंड्स हैं। और इसकी रिटर्न की बात करें तो 1 साल की रिटर्न की बात करें 44.58 है। 3 साल की 2 साल की रिटर्न की बात करें तो 38.36, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 31.31, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.11, और 10 साल की रिटर्न की बात करें तो 29.53 है। ये 10 साल की रिटर्न जो है होते हैं एनुअल कंपाउंडिंग होते हैं। कभी ऐसा नहीं है कि एक साल 19 ऐसे करके मिले होंगे। ऐसा हो सकता है किसी साल 50%, किसी साल 20%, 30%, किसी साल माइनस भी आया, तो उसको एवरेज करके जो रिटर्न होता है ये दिखाया जाता है। तो कभी भी पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं देती है, तो आप अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करें। और आज से 10 साल पहले किसी इन्वेस्टर ने इसमें 1 लाख रुपए लमसम किया होता तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 5,15,000 रुपये हो गई होती। लार्ज की कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड 1 से 100 के बीच में जो भी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं। तो इनमें रिस्क बहुत कम हो जाता है और आपके वो रिटर्न के चांसेस वो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और किसी इन्वेस्टर ने अगर 5,000 रुपये की एस आई पी चालू की होती तो 5,000 रुपये की एस आई पी चालू की होती 10 साल पहले, तो आज की डेट में उसकी वैल्यू 18,84,533 रुपये की हो गई थी। लार्ज के लार्ज के फंड में लो रिस्क होता है, रिटर्न थोड़ा सा आपको कम देखने को मिल सकता है, लेकिन एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप। लेकिन आपको अगर आप रिस्क कम रिस्क में अच्छा रिटर्न बनाना चाहते हैं, आप एफ डी आर डी वाले इन्वेस्टर हैं और फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में शुरू करना चाहते हैं, तो आप लार्ज कैप को में जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी यहाँ पे बहुत कम होती है, जिससे आप ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा वॉलेटिलिटी देखने को मिले शॉर्ट टर्म में तो आप फिर विजिट कर जाए। यहाँ पे आपको कम मिनिमम होल्डिंग और 5 साल की है, तो आप यहाँ पे 3 4 साल 5 साल की है तो आप यहाँ से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में फिर विजिट करा रहे हैं। बहुत सारा वीडियो देखा हूँ, बाइक हम बात सब्सक्राइब करके थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।